और चौथा अंश दिया है स्त्रियों को, जिसके ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप पहले दिन स्त्री चांडाल स्वरूप होती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। इन 3 दिनों में स्त्रियों को रसोई में या पूजा गृह में प्रवेश वर्जित होता है। 4 दिन के उपरांत वह रसोई घर में प्रवेश कर सकती है और 7वें दिन वह पूजा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस रजो निवृत्ति से ही स्त्रियों का शरीर शुद्ध होता है। तो देवराज इंद्र के पाप को स्त्रियों ने जब ग्रहण किया सज्जनों माताओं, तो देवराज इंद्र ने स्त्रियों को एक वरदान दिया। देवराज इंद्र ने स्त्री जाति को एक वरदान दिया। स्त्री पुरुष जब शैया पर शयन करते हैं तो शैया से उतरने के बाद में पुरुष अपवित्र रहता है। जब तक वो स्नान न करे तब तक उसकी शुचिता नहीं होती। लेकिन स्त्रियां यदि शैया से उतर जाए, पलंग पर से उतर जाए, तो पवित्र मानी गई है। यद्यपि हमारे सनातन हिंदू धर्म के घरों में यह संस्कार है कि बिना नहाए तो रसोई में नहीं जाते, लेकिन देवराज इंद्र का यह आशीर्वाद है कि स्त्रियां यदि सोए हुए वस्त्र यदि बदल दे तो वह पवित्र हो जाती है। बंगाल में तो बहुत सारी स्त्रियां जिस वस्त्र को पहन के सोती है उसको बदल करके वो रसोई घर में प्रवेश करके रसोई बनाना आरंभ कर देती है। भोजन के उपरांत बहुत सारे लोग वहां पर बंगाल में हमने देखा कि भोजन करने के उपरांत वो लोग स्नान करते हैं। और भी दूसरे वरदान भी दिए हैं। सारी बातें व्यासपीठ से कहना उचित नहीं है। और भी कुछ अद्भुत वरदान स्त्री जातियों को देवराज इंद्र ने दिए हैं। इसीलिए हे राजन, मां का ही एक नाम वृत्रहंत्री पड़ा। यद्यपि मारा देवराज इंद्र ने था, लेकिन उसमें भगवती की शक्ति थी, इसलिए वृत्रासुर का अंत हुआ। इसलिए भगवती के एक नामों में एक नाम और संलग्न हो गया, वृत्रहंत्री। अर्थात वृत्रासुर को मारने वाली भगवती परांबा ही है। वो वज्र से मारा नहीं जा सकता था, और फेन राशि से कैसे किसी की मृत्यु हो सकती है। एक फेन उठा करके यदि आप एक छोटे से शिशु पर भी फेंकेंगे तो उसको भी कोई चोट नहीं लगेगी, लेकिन उस फेन राशि से वृत्रासुर की मृत्यु हुई, उसका एकमात्र कारण भगवती परांबा थी। हे राजन सुनिए, चित्त का शुद्ध होना परम आवश्यक है। यदि चित्त की शुद्धि नहीं है मनोवाक्काय शुद्धानाम राजन तीर्थम पदे पदे तथा मलिन चित्तानाम गंगापि कीकटादिका। जिसका चित्त पवित्र है ना, उसके लिए तो हर कदम पर तीर्थ है। उसको गंगा यमुना जाने की जरूरत नहीं है, नर्मदा क्षिप्रा कावेरी में स्नान करने की जरूरत नहीं है, गंडकी गोदावरी में तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसका चित्त पवित्र है वो तो जहां बैठे वहीं तीर्थ है। और जिसका तथा मलिन चित्ता नाम, जिसका चित्त मलिन है उसके लिए गंगा भी मगहर के समान है, करदम के नाली के समान है उसके लिए गंगा भी। इस संदर्भ में कथा कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, राजन सुनिए, राजा निमि इक्ष्वाकु वंश में राजा हुए, सूर्य वंश में। तो निमि राजा ने यज्ञ करने का निश्चित किया। वो वशिष्ठ जी के पास में जा रहे थे और वशिष्ठ जी उन्हीं से मिलने के लिए आ रहे थे। निमि ने कहा कि गुरुदेव, मैं आप ही के पास आ रहा था, मेरी इच्छा है कि मैं एक यज्ञ करूं जिससे मेरी प्रजा सुखी हो और मेरे जीवन का उद्देश्य भी सफल हो।
और मैं चाहता हूं कि बस ये जितने जल्दी शीघ्र हो सके इस यज्ञ को आप करें। वशिष्ठ जी ने कहा कि इस समय तो मैं स्वर्गलोक जा रहा हूं देवराज इंद्र के यज्ञ को करने के लिए, और सुनिए, मैं जब तक वहां से लौट के आऊं तब तक आप सामग्रियों को संकलन करके रखिए। वशिष्ठ जी स्वर्ग चले गए। 500 वर्ष बीत गए, क्योंकि पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर स्वर्ग का 1 दिन होता है। इधर विचार इन्होंने किया कि मैं शरीर तो नश्वर है और सामग्रियों में भी दोष आ सकता है, और जाने कब तक गुरुजी लौटेंगे, ऐसा विचार करके इन्होंने गौतम ऋषि को आचार्य बना करके इन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। वशिष्ठ जी जब लौटे तो वशिष्ठ जी ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत विशाल यज्ञ हो रहा है। पता चला कि राजा निमि कर रहे हैं, तो इनके मन में थोड़ा सा दुख हुआ कि देखो मेरा राजा, मेरा यजमान मेरी आज्ञा के बगैर यज्ञ करना शुरू कर दिया उसने। लेकिन वशिष्ठ जी ने विचार किया कि हो सकता कोई कारण होगा, चलो जानूं तो सही। इधर महाराज यज्ञ के पूर्वान कार्य को समाप्त करके अपने शिविर में गए थे, और उसी समय मंत्री ने द्वारपालों को आदेश दिया कि महाराज जब तक विश्राम न कर ले तब तक किसी को मिलने की अनुमति न देना, महाराज के विश्राम में व्यवधान न पड़े। वशिष्ठ जी जब आए तो द्वारपालों ने मिलने से रोक दिया कि महाराज अभी किसी से नहीं मिल सकते। इस बात पर वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया। निमि इनके क्रोध भरी वाणी को सुनकर के जो ही बाहर निकले शिविर से, वशिष्ठ जी ने कहा कि अरे अभिमानी राजा, तुझे अपने धन का और पद का इतना अभिमान हो गया कि तूने मेरी आज्ञा के बगैर यज्ञ आरंभ कर लिया। चलो ये तो किया, और ऊपर से तू मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस शरीर से तुझे अभिमान हुआ है वो शरीर तेरा पतन हो जाए, नष्ट हो जाए। निमि को भी क्रोध आया। निमि ने कहा कि गुरुदेव ऐसी तो कोई बात नहीं थी, और आपने इतनी छोटी सी गलती मुझसे जाने बगैर, पूछे बगैर आपने मुझे इतना भारी श्राप दे दिया। लेकिन आप भी तो लोभवश देवराज इंद्र का यज्ञ कराने गए थे। आपको चाहिए था कि पहले अपने यजमान का यज्ञ कराते, तो आप अपने यजमान को छोड़ करके देवताओं का यज्ञ कराने चले गए। इसलिए जो श्राप आपने मुझे दिया है वही श्राप मैं भी आपको देता हूं, आपका भी शरीर पतन हो जाए। उसी क्षण जो स्थूल शरीर था निमि का और वशिष्ठ जी का, दोनों का स्थूल शरीर वहीं पर गिर पड़ा। अब दोनों का सूक्ष्म शरीर ज्योति स्वरूप जो है वायु रूप, वो शरीर हवा में लहरा रहा था। उसी समय वशिष्ठ जी अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने उनको मित्रा और वरुण के शरीर में प्रवेश करने के लिए बताया। मित्रा और वरुण का वीर्य एक कुंभ में गिरा, जिसमें से 2 ऋषि प्रकट हुए, अगस्त ऋषि और वशिष्ठ ऋषि। पहला शरीर वशिष्ठ जी का ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ था, और दूसरा शरीर कुंभ से प्रकट हुआ। अब की बार वशिष्ठ जी ने जब दूसरा शरीर धारण किया तो सूर्यवंश के जितने भी राजा थे सबका उपरोहित्य त्याग दिया। केवल इक्ष्वाकु वंश का उन्होंने उपरोहित्य स्वीकार किया, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान राम का प्राकट्य होने वाला था। और जब निमि का जो शरीर था उसको ऋषियों ने रखा और देवी की याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। देवी प्रकट हो गई ऋषियों की प्रार्थना से। उन्होंने कहा कि हे निमि, तुम्हें कैसा शरीर चाहिए? निमि ने कहा कि मां, हमने शरीर के दुर्गुणों को देखा है। यह शरीर पाप की गठरी है। आंखों से दृष्टि दोष होता है, कानों से निंदा चुगली श्रवण का दोष होता है, जिह्वा से भक्षाभक्ष का दोष होता है। ये पापों की गठरी है शरीर। इसलिए मुझे अब दूसरा शरीर नहीं चाहिए, मुझे तो आप ज्ञान दीजिए। मां ने कहा, तथा प्रसन्ना देवेशी प्रोवाच जगदंबिका, ज्ञानम ते विमलम भूयात् प्रारब्धस्यावशेषतः
निवासे सर्वभूतानां निवासोपि भविष्यति निमिषं यान्ति चक्षुंषि त्वत्कृतेनैव देहिनाम। हे निमि, आज से तुम्हारा समस्त प्राणियों की पलकों में वास होगा। समस्त जीव, निमि राजा के पहले किसी भी जीव की कोई पलक झपकती नहीं थी। हमारी आंखें हमेशा खुली रहती थी, पलक नहीं झपकती थी। लेकिन जब से देवी ने निमि राजा को पलकों पर वास दिया, तब से हमारी पलकें